नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खूब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो मेरा थर्सडे इवनिंग से शुरू हो रही है। इवनिंग में मैं वहीं चाय चढ़ाई थी और सोची थोड़ा था बेसिन में बर्तन था तो वहीं धुल लेती हूँ। तो वहीं बर्तन धुली, फिर चाय वाय पीने के बाद में फिर सांझ दिया बत्ती की। सांझ जलाने के बाद में फिर अभी तक बाहर कपड़ा था, क्योंकि आप लोग देखिएगा जब मैं सांझ जलाने जाऊंगी पूरा अंधेरा हो चुका था। इतना ना काम रहता है ना कि क्या बताऊं। घर में अनगिनत काम होते हैं, कहने के लिए कुछ नहीं है। कहने के लिए लोग बड़ा जल्दी बोल देते हैं कि काम क्या है, इतना सारा कामे रहता है। औरत लोग को कामे क्या रहता है, खाना बनाना है, खाना है, खिलाना है, खाना बनाना है। बस बोलना आसान है, बोलने में तो लोगों को कुछ जाता नहीं है, लेकिन एक जो घर संभालती है ना उसे पता होता है कि हाँ क्या होता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, अपने कामों पे ध्यान देना है। और जो हाउसवाइफ होंगी वो तो समझती होंगी कि हाँ घर के काम में कितना मेहनत है। और ये बर्तन धुलने का और कपड़ा धुलने का तो सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। जब एक चाय भी बनाइए तो इतना सारा बर्तन, एक चाय बनाइए तो भी 4-5 बर्तन हो जाते हैं। बर्तन तो पूछिए मत। और यही साँझ बत्ती की हूँ, दिया बत्ती देख सकते हैं आप लोग। और कपड़ा उतारने गई, देख सकते हैं कितना मतलब ये हो चुका है अंधेरा। दिया बत्ती करने के बाद मैं कपड़ा उतारी और फिर आप लोगों से मिल रही हूँ। और वहीं देखिए कितना अच्छा लग रहा है। दिया बत्ती जब अंधेरे में दीपक जल जाता है तो कितना अच्छा लगता है। और ये है आज सुबह मॉर्निंग का 5 बज रहा था। मैं उठ चुकी हूँ एक नई सुबह में, अपने भगवान जी को धन्यवाद करके उठ चुकी हूँ। तो ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या है कि सोच सोच करके ही उनका जीवन व्यतीत हो रहा है और टेंशन बढ़ता जा रहा है दिनों दिन। मतलब दिन पर दिन जो है ना, मत सोच, मतलब क्या बोलूँ, ज़िंदगी के बारे में ना मत सोच इतना। ज़िंदगी के बारे में इतना नहीं सोचिए। जिसने ज़िंदगी दी है ना उसने भी तो कुछ सोचा होगा। तो कुछ नहीं तो बहुत सारी बातें ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और अपने तरीके से मैं बता रही हूँ, अपने अनुभव से बता रही हूँ कि ज़िंदगी को अगर अच्छे से जीना है तो आगे देखिए और मतलब आगे बढ़ते रहिए। पास्ट में मत देखिए कि कितनी तकलीफ़ से गुजरे हैं हम लोग, उसी में घुसे रहेंगे पास्ट में ना, तो कुल मिला कर ना पीछे मुड़कर देखने से आगे की लाइफ भी नर्क हो जाएगी। इसलिए समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखो। और सही मायने में आगे देख कर जीने में ही सबकी समझदारी है और सबकी भलाई है। मतलब ये मेरा अनुभव है जो आप लोगों के साथ मैं साझा कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। फिर मैं सुबह में थोड़ा सा वीकनेस लग रहा था, थर्सडे था, फास्टिंग के कल होके थोड़ा अक्सर ऐसा होता है, सुबह उठती हूँ तो आलस लगता है। तो सोची गर्म पानी तो रोज़ ही पी लेती हूँ नहाने के पहले, आज थोड़ा सा 1 कप चाय भी पी ली हूँ बिना मन को मारे। फिर नहाई, थोड़ा सा मतलब भगवान जी को हाथ जोड़ी, अपने आराध्य को हाथ जोड़ी, डायरेक्ट मैं आ गई किचन में लंच बनाने के लिए। आलू सेम की सब्जी बनाई, रोटी बनाई, यहाँ तक मेरा पूजा हो चुका था। सुबह का 7:30 के आसपास ये टाइम हो रहा था। और फिर 10:30 के आसपास ये मैं बाहर कपड़ा डालने गई थी। अब आजकल धूप अच्छे आ रहे हैं, धूप में कोई कमी नहीं है। और आज ना मुझे मार्केट जाना है। मुझे मतलब तब से मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा जाए, मम्मी का जो सूट मम्मी भिजवाई थी दी थी सिलने को लाऊं, पर नहीं हो पा रहा था। पर आज ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि शिवरात्रि भी आ रहे हैं तो माता रानी के लिए तो कुछ चूड़ी लाना है। माता रानी का एनिवर्सरी है, महाशिवरात्रि तो भोले बाबा का शादी का ही दिन होता है ना। और ये जो मैं अचार लगाई थी आप लोग के साथ शेयर की थी, वही मैं पैक कर रही हूँ, क्योंकि ये रेडी हो चुका है। धूप अच्छा खासा इसमें लग चुका है, तो वहीं कांच की शीशी में मैं इसको रख दी हूँ स्टोर करके। और हर दिन हमेशा की तरह मेरी चुटकू है मेरे साथ ही लगी हुई है, चिपकी हुई है, और यहीं इसके नखरे शुरू हैं। और मैं अपने सासू अम्मा का बाल झाड़ रही हूँ। बाल झाड़, इन नाश्ता दे दिए हैं थे इनको, और सोचे कि इनका बाल भी ठीक कर देती हूँ। फिर हम और चुटकू चले गए, वही सूट लाना था और माता रानी के लिए थोड़ा श्रृंगार सामग्री जो शिवरात्रि के दिन माता रानी को अर्पित करूँगी,
क्योंकि उनकी सालगिरह है, उनकी शादी का दिन है, तो माता रानी को तो कुछ श्रृंगार सामग्री चढ़ाना ही है। और फिर देख सकते हैं ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, ये जो चुटकू मेरी लगाई हुई है पुछ 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 पुछ, वहीं पीली पीली चूड़ियाँ माता रानी के लिए खरीदी, सिंदूर बिंदी, और वहीं मेहंदी वहंदी ली। और ये सूट की दुकान पे गई सूट रिसीव करने। सूट तो रेडी हो ही गया था, और मैं पिछले ब्लॉग में ही बोली थी कि मुझे जाना है, बट जा नहीं पाई थी, समय नहीं मिल पाया था। तो फाइनली आज चली गई और सूट रेडी। अब देखिए, अब हमको तो नहीं लगता कि इस सीज़न में पहनूंगी, अगले विंटर में ही पहनूंगी इसको, क्योंकि अब उतनी ठंडी है नहीं कि ये वुलन सूट पहना जाए। और फिर मार्केट से आई, शाम में दिया बत्ती की हूँ, शाम का दिया बत्ती हुआ। और उसके बाद में फिर चुटकू को होमवर्क भी कराना था, क्योंकि एक काम तो होता नहीं है, अनगिनत काम है, कहीं चले भी जाइए तो भी बहुत सारा काम। और यही माता रानी का श्रृंगार सामग्री है, ला करके पूजा के पास ही रख दी हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान रखिए।